A very good evening to all. In this video, we shall discuss the lesson plan of English poetry. Topic is I love nature. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पोएट्री के लेसन प्लान. टॉपिक है हमारा आई लव नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल बेसिक इनिशियल. सबसे पहले हम बेसिक इनिशियल को फिल करते हैं लाइक डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन. हमारा यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश है, सब सब्जेक्ट टॉपिक पोएट्री है और टॉपिक हमारा आई लव नेचर. टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन. यू मे यूज़ हेयर कलर्ड चॉक. यहाँ पर आप कलर चॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं टॉपिक को मेंशन करने के लिए. देन आफ्टर द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवर लेसन प्लान इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स. जनरल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द एंटायर सब्जेक्ट. हमारा पहला पॉइंट होता है सामान्य उद्देश्य. सामान्य उद्देश्य हमारे संपूर्ण विषय से संबंधित होते हैं, मतलब एंटायर सब्जेक्ट से. फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोज का प्लान बनाते हैं तो इंग्लिश प्रोज के ऑब्जेक्टिव्स होंगे. अगर हम पोइट्री का बनाते हैं तो पोइट्री के होंगे. अगर हम ग्रामर का बनाते हैं तो ग्रामर के होंगे. अगर हम कंपोजिशन का बनाते हैं तो कंपोजिशन के होंगे. तो हमारा आज का पोइट्री का प्लान है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पोइट्री के रहेंगे. फर्स्ट है हमारा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एप्रिसिएट द ब्यूटी एंड स्टाइल ऑफ द पोएम. सेकेंड वन इज टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिसाइट पोएम विद प्रॉपर रिदम एंड डिक्शन. थर्ड वन to enable the imagination power of the students, to increase the imagination power of the students. Fourth one, to train their emotions of the students. Last है हमारा यहाँ पर to create love for English literature in students. Then after next step of lesson plan, specific objectives. Specific objectives related to the topic. जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं, जो प्रकरण हमको पढ़ाना होता है. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आल्सो कैटेगराइज इन 3 सेक्शन: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन. हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं. नॉलेज जिसको हम बोलते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा आपका होता है एप्लीकेशन जिनको हम बोलते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य. चौथा आप एक और ऐड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट या रुच्यात्मक. तो हमारा फर्स्ट नॉलेज, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द पोएम लिटिल थिंग्स और आई लव नेचर. जो आई लव नेचर हमारी पोएम है इसमें लिटिल थिंग्स को डिस्क्राइब किया गया, उनके बारे में बताया गया, इसलिए यहाँ पर लिटिल थिंग्स को दिया गया है. द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द हार्ड वर्ड्स ऑफ द पोएम. सेकेंड आपका रहेगा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आइडियाज ऑफ द पोएम. Students will be able to get the central idea or theme of the stanza or poem. थर्ड वन हमारा रहेगा यहाँ पर एप्लीकेशन. Students will be able to recognize the ideas, facts into the stanza. Last one is students will be able to create the relevant ideas for this poem. थर्ड पॉइंट हमारा रहता है लेसन प्लान में टीचिंग एड्स. ठीक है, यहाँ पर हम टीचिंग एड्स को मेंशन करते हैं. क्या क्या टीचिंग एड्स हमारे लेसन प्लान में हमारी टीचिंग में यूज़ होंगी. फॉर एग्जांपल चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड. तो यहाँ पर हम फ्लैश कार्ड और चार्ट को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस नॉलेज जिसको हम बोलते हैं पूर्व ज्ञान. यहाँ पर हम मेंशन करते हैं बच्चे के पास कितना प्रीवियस नॉलेज है जो हमको टॉपिक पढ़ाना है. स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द नेचर. Then after the most important part of our lesson plan, introductory skill. यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन या प्रस्तावना प्रश्न. यहाँ पर हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं शुड बी इजी. ठीक है, बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज. क्वेश्चन शुड बी कनेक्टेड ईच अदर. यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बनाएंगे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे होंगे. और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बनाएंगे टू मीनिंग वर्ड का यूज़ नहीं करना है जिससे कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ऑन विच प्लेनेट डू वी लिव. बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे अर्थ, तो हम बच्चे को मोटिवेट भी करेंगे, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब अर्थ से बनेगा व्हाट डू बी फाउंड ऑन द अर्थ. अर्थ में हम किन किन चीज़ों को प्राप्त करते हैं, पाते हैं, देखते हैं. रिवर, माउंटेन, ट्रीज, वाटर, लिविंग थिंग्स. देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन What do you call these things like river, tree, water, etc. तो इनको हम कहते हैं नेचर. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेचर अर्थ आया है.
अर्थ से हमने अगला क्वेश्चन फॉर्म किया है, फिर रिवर, माउंटेन, ट्रीज, वाटर को हमने लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम किया, तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जिग जैग के फॉर्म में बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जो प्रॉब्लमेटिक होता है या समस्यात्मक होता है, डू यू नो एनी पोएम अबाउट नेचर, ये आपका हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक या समस्यात्मक। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी और डिस्कस अबाउट द पोएम आई लव नेचर। इसके बाद में हमारा एक्चुअल लेसन प्लान जो क्लासरूम सिचुएशन में प्रेजेंट होता है वो स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन, जो कि 5 कॉलम में डिवाइड रहता है। टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, छात्राध्यापिका क्रिया, स्टूडेंट एक्टिविटी, विद्यार्थी क्रिया, मेथड टेक्निक, विधि प्रविधि और ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट रहता है जिस्ट ऑफ द पोएम। यहाँ पर हमको जो पोएट्री पढ़ानी है उसको हम समराइज करते हैं पोएट्री को अपनी, ठीक है, उसकी क्या थीम है, क्या पोएम के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर हम चार्ट का भी यूज़ करते हैं जो हमारी थीम होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड सीइंग द चार्ट, अगर आप चार्ट यूज़ करेंगे तब। मेथड आपका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन मेथड, अगर हम चार्ट यूज़ करेंगे तो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। देन आफ्टर फर्स्ट सेकंड टीचिंग पॉइंट आपका होता है यहाँ पर मॉडल रिसाइटेशन, इसको हम बोलते हैं आदर्श वाचन, ठीक है, या सस्वर वाचन। यहाँ पर आप पोइट्री को रिसाइट करेंगे बच्चों के सामने। द पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम, डिक्शन एंड इंटोनेशन। यहाँ पर जो हमारी पोइट्री है उसको हमको रिसाइट करना है, ठीक है। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, मेथड टेक्स्ट बुक होगा। और जो आपको जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको जो हमारा स्टेंजा है, जो हमारी पोएम है, ठीक है, उनकी लाइनों को यहाँ पर हमको मेंशन करना है जो आपका ब्लैंक एरिया दिया है। चार्ट पे लिखने के बाद में यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, इसको बोलते हैं उच्चारण अभ्यास। अब हमारी जो हमने पोएम को रिसाइट किया है उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे जिनसे बच्चों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगी, तो उन वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और बच्चों से प्रोनाउंस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड। द पीपल टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स। मेथड आपका हो जाएगा वो स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट विल प्रोनाउंस वर्ड्स। मेथड ड्रिल मेथड हो जाएगा, यहाँ पर आप फ्लैश कार्ड का यूज़ करेंगे और वर्ड को आप कम से कम मिनिमम 4 या 5 वर्ड आपके यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद में हमारा आ जाता है सेकेंड मॉडल रिसाइटेशन। पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम, डिक्शन एंड इंटोनेशन वंस अगेन। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, मेथड आपका टेक्स्ट बुक मेथड हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है वर्ड एक्सपोजिशन, वर्ड मीनिंग, डिवाइस, यूसेज, ठीक है। यहाँ पर हम 4 या 5 वर्ड को ले लेते हैं और उनके मीनिंग को क्लियर करते हुए विद द हेल्प ऑफ डिवाइस हम उनके मीनिंग को क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लोइंग हो जाएगा, टू बी मूविंग सेंटेंस, द डस्ट वाज ब्लोइंग ऑन द सरफेस। सेकेंड आपका हो जाएगा ब्राइट, हैविंग ए लॉट ऑफ लाइट, सेंटेंस द लाइट इज एक्सट्रीमली ब्राइट। क्रिएचर, ए लिटिल थिंग सच एज एनिमल, इंसेक्ट, सेंटेंस द पांडा इज ए साई क्रिएचर, जो पांडा होता है वो आपका शर्मीला जानवर होता है। वेव्स, ए लाइन ऑफ मूविंग, यहाँ पर सेंटेंस शी वाज स्प्लैश्ड बाय वेव्स। देन आफ्टर हमारा अगला आ जाएगा यहाँ पर इमिटेशन रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम बच्चों से पोइट्री को रिसाइट कराएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट रिसाइट करेंगे, दोबारा आपने रिसाइट किया है। पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम, डिक्शन एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम, बच्चे पोइट्री को रिसाइट करेंगे, मेथड टेक्स्ट बुक होगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब हमने बच्चों को जो पोइट्री पढ़ाई है, जो थीम्स बताई थी जिस्ट ऑफ द पोएम, उसके थ्रू हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और चेक करेंगे उन्होंने कितना रिसीव किया और कितना वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितना इन्वॉल्व और एक्टिवली पार्टिसिपेट हुए थे। और व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, तो बच्चे यहाँ पर बताएंगे पोएम इज अबाउट द पोइट्स लव फॉर नेचर। मेथड आपको क्वेश्चनिंग होगा। क्वेश्चन सेकेंड हमारा विच शेड डज द पोएट लव ड्यूरिंग द रेन, तो यहाँ पर ग्रे शेड हो जाएगा, ठीक है, आंसर है आपका। इसी तरह हम 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे और बच्चों को चेक करेंगे बच्चों ने कितना गेन किया था और कितना वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बच्चे जब क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करेंगे तब आप उनको रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मोटिवेट करेंगे बच्चों को, जिससे कि और बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट हो और आंसर देने के लिए ईगर हों। इसके बाद में हमारा ब्लैक बोर्ड समरी आ जाएगा। यहाँ पर जो वर्ड हमने
बच्चों के सामने मीनिंग क्लियर किए थे, उन वर्ड्स को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और बच्चे को उतारने की परमिशन ग्रांट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है क्लासरूम सुपरविजन। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड शी विल सुपरवाइज द क्लास। इसके बाद जब बच्चे होमवर्क को अपनी कॉपी में उतारेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क को, तो आप क्लासरूम में सुपरवाइज करेंगे कि कौन बच्चे की एक्टिविटी को कर रहे हैं। इसके बाद में रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चों को एक बार क्विक फिर से चेक करेंगे, ठीक है, कि बच्चे कितना रिसीव किए हैं, कितना रिस्पॉन्ड किए हैं, कितना उन्होंने पार्टिसिपेशन अपना दिया है। तो रिकैपिचुलेशन में आप फिल इन द गैप्स, मैचिंग वर्ड, ट्रू फॉल्स, ठीक है, MCQ टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपके मिनिमम 5 रहेंगे। कोशिश करेंगे रिकैपिचुलेशन में आप क्वेश्चन का फॉर्म मिक्सअप रखें। फॉर एग्जांपल 2 ट्रू फॉल्स, 2 मैचिंग वर्ड, 2 MCQ टाइप, 2 फिल इन द गैप्स, इस तरह के क्वेश्चन रखेंगे तो बच्चे को हम बहुत ज़्यादा ब्रॉडली असिस्ट कर पाएंगे। लास्ट में आपका होमवर्क, इसके बाद में आपका लेसन प्लान समाप्त। तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।